हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए, आज मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे जेके अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। और है ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से काफ़ी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक क्या है? कैश बुक। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमने कोई बुक मेंटेन करके रखनी है जो कि किससे रिलेटेड है? कैश से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कैश बुक होती क्या है। बेसिकली ये क्या है? एक तरह की जर्नल है। ठीक है, ये कैश बुक क्या है? एक तरह की हमारी जर्नल है। जैसे हमने जर्नल एंट्रीज करी थी ना, डेबिट क्रेडिट, उसी तरीके से हमारी ये कैश बुक है जो कि एक तरह की जर्नल है जिसमें क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले कैश रिसीट्स। रिसीट्स क्या होती हैं? जो कि पैसे हमारे पास आते हैं, रिसीव हो रहे हैं हमें पैसे, कैश रिसीव हो रहा है हमें। ठीक है, अब देखो इससे तो क्लियर हो ही रहा है कि कैश की बात हो रही है। अगर जैसे सपोज क्रेडिट में हुई जो एंट्री, जैसे हमने खरीद लिया सामान लेकिन पेमेंट नहीं करी, या किसी ने हमसे सामान ले लिया लेकिन उसकी पेमेंट नहीं करी, तो वो चीज़ इसमें नहीं इंक्लूड होगी। इसमें सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शंस आएंगी? जिसमें कि कैश इन्वॉल्व होगा। ओके, तो कैश रिसीव हो रहा है हमें। डिसबर्समेंट्स मीन्स जहाँ पे हम पे कर रहे हैं, कैश को पे कर रहे हैं, जैसे कोई लोन के तौर पर पे कर रहे हैं या कुछ किसी और तरीके से हम लोग पे कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स। तो डिसबर्समेंट का मतलब होता है पे करना। इसके साथ क्या इंक्लूड होता है कैश बुक में? कोई भी बैंक डिपॉजिट की, बैंक में हम कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं या बैंक से हम पैसे निकलवा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? हमारी कैश बुक में आती हैं। और ये जो एंट्रीज़ है हमारी कैश बुक की, एक बार कैश बुक में एंट्रीज़ करने के बाद उसके बाद हम एंट्रीज़ कहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं? लेजर में। ठीक है, लेजर हमने टॉपिक नहीं किया, लेजर मैं आप लोगों को करवाऊंगी। कैश बुक के बाद नेक्स्ट टॉपिक लेजर का ही होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। कैश बुक पता लग गया कि सबसे पहले ट्रांजैक्शंस किससे रिलेटेड होंगी? हमारी कैश से रिलेटेड होंगी ट्रांजैक्शंस। कोई भी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन हो रही है, जैसे हमने पैसे नहीं दिए हैं या किसी से पैसे नहीं लिए हैं, तो वो हमें कुछ टाइम के बाद देगा पैसे, तो उसकी एंट्री नहीं होगी। जब हमारे पास कैश रिसीव होगा या कैश हम पे करेंगे तभी हम एंट्री करेंगे कैश बुक में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। कुछ चीज़ें हैं जो कि ट्रांजैक्शंस हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। एक्सक्लूड करना मतलब अवॉइड करते हैं, हम लोग कैश बुक में नहीं लिखते हैं ये ट्रांजैक्शन। जैसे मैंने बताया कि कैश इन्वॉल्व जहाँ पे नहीं हो रहा हो वो ट्रांजैक्शन हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं हम कैश बुक में। ठीक है, तो सबसे पहले तो पेमेंट हमारी रिसीव हो रही है या फिर हमने करी है पेमेंट थ्रू चेक। क्या हो रहा है? कैश तो नो डाउट हमारे पास इसमें आ रहा है, लेकिन बट वो कैश की फॉर्म में नहीं, वो चेक की फॉर्म में आ रहा है। पैसे कैश इन हैंड नहीं आ रहे हैं हमारे पास चेक आ रहा है। वो चेक जाकर फिर हमें बैंक से इन कैश करवाना पड़ेगा, है ना। हमारे हाथ में तो नहीं आया ना कैश, तो फिर वो जो पेमेंट्स होंगी या तो हम कर रहे हैं या हमें आ रहे हैं कहीं से पैसे चेक के थ्रू, वो हम कैश बुक में इंक्लूड नहीं करते। जो भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका एक्सचेंज हो रहा है किसके थ्रू? चेक के थ्रू। चाहे हम पैसे ले रहे हैं चाहे पैसे दे रहे हैं, जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हम इन्वॉल्व नहीं करते, वो हम रिकॉर्ड नहीं करते कैश बुक में। समझ में आया? पहली चीज़ क्या है जो हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे? वो है कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि बैंक के साथ इन्वॉल्व हो रही है, जहाँ पे लेन या देन हो रहा है किस चीज़ का? चेक का। चेक हमारे पास आ रहा है या हम किसी को दे रहे हैं, तो उसकी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे किसी भी हाल में कैश बुक में। ठीक है, एक नंबर ये हो गया। दूसरा, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि समटाइम्स हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं जहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं कि फ्यूचर में पैसे दे देंगे या फ्यूचर में पैसे ले लेंगे, तो उस वक्त तो ट्रांजैक्शन हमारी नहीं हुई, तो इसीलिए वो भी ट्रांजैक्शन हमारी इंक्लूड नहीं होगी किसमें? कैश बुक में। तो देखो सबसे पहली चीज़ हमने क्या करी है अभी? सबसे पहली चीज़ है कि कोई भी पेमेंट रिसीव हो रही है या हम पेमेंट कर रहे हैं किसके थ्रू? चेक के थ्रू, वो हमारी किसी भी हाल में कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि उसमें बैंक इन्वॉल्व हो गया। दूसरी चीज़, नॉन कैश ट्रांजैक्शन, जहाँ पे कैश इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, मतलब हमने सेल परचेज करी है लेकिन बट बोला गया है कि जो हमारे पास पैसा आएगा वो फ्यूचर में, पेमेंट उसकी क्या है? ड्यू है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में मिल जाएगी पेमेंट या हम फ्यूचर में कर देंगे पेमेंट, तो वो हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी कैश बुक में।
क्लियर है ये दो चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है कहीं से या हम डिस्काउंट दे रहे हैं, वो भी देखो कहीं से नहीं, ये एक स्पेसिफिक केस है जो कि नो डाउट कैश बुक के अंदर डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट गिवन रिकॉर्ड करते हैं हम, लेकिन वो कौन सा होता है और कौन सा नहीं करते ये मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले है कोई भी डिस्काउंट हमें मिल रहा है या हमने दिया है किसके ऊपर, परचेज, कोई भी चीज़ परचेज करी है हमने या किसी ने हमसे परचेज करी है, हमने सेल करी है, सेल और परचेज के ऊपर कोई भी डिस्काउंट अगर दिया जा रहा है या मिल रहा है वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे कैश बुक में। ठीक है, पहली बात तो ये होगी कि सेल और परचेज के ऊपर जो भी डिस्काउंट हो रहा है वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे कैश बुक में। दूसरी चीज़, रिकॉर्ड कौन सा करेंगे? फिर रिकॉर्ड हम वो करते हैं जैसे हमने परचेज तो कर दी, हमने कहा उसे कि अगर आप ऑन द स्पॉट हमें है ना ऐसे सपोज कैश पेमेंट कर दो तो हम आपको उस कैश के ऊपर हम आपको क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। कि अगर आप हमें 100% पेमेंट अभी ऑन द स्पॉट कर देते हो तो हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे उस कैश के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से तो बेसिकली सेल और परचेज की, जैसे हमारी 10,000 की चीज़ थी हम दे रहे हैं उनको 9,500 में, ठीक है, 9500 में हम दे रहे हैं उसको चीज़, या हम वो सेल कर रहे हैं या हमने परचेज़ करी है उसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिल रहा है, वो नहीं रिकॉर्ड करना हमने। अगर कोई कैश पेमेंट हमें कर रहा है, सपोज ऑन द स्पॉट कर रहा है, तो उसके ऊपर जो डिस्काउंट हम प्रोवाइड करते हैं वो रिकॉर्ड करेंगे हम लोग कैश बुक में, लेकिन हम परचेज़ और सेल के ऊपर जो भी डिस्काउंट रिसीव या गिव होगा वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर है? तो चलो अभी मेरे को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं हम लोग 3 चीज़ें कौन कौन सी करी हैं हमने जो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली चीज़ हमने कौन सी करी थी कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हो रही है किसके थ्रू, चेक के थ्रू, जिसमें कि कौन इन्वॉल्व हो रहा है, हमारा बैंक इन्वॉल्व हो रहा है, वो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दूसरी बात, नॉन कैश ट्रांजैक्शन जिसमें कि कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा, बोला गया है कि फ्यूचर में पेमेंट हम कर देंगे, ठीक है, या तो हम पेमेंट कर देंगे या हमें पेमेंट रिसीव होगी, फ्यूचर के लिए छोड़ देंगे हम लोग, वो भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। थर्ड क्या है? थर्ड बिल्कुल सामने है, जो कि डिस्काउंट रिसीव हो रहा है या फिर हमने डिस्काउंट दिया है किसी को परचेज और सेल के ऊपर, वो भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ कैश बुक कि हमारी जो बेसिकली कैश बुक है वो कितने तरह की है। ये जो हमारी कैश बुक है ये हमारी 3 तरह की कैश बुक होती है। एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, एक ही कॉलम है जिसमें। सेकंड है हमारी डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कि कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, नाम से ही क्लियर हो रहा है। थर्ड हमारी है कैश बुक जिसके अंदर ट्रिपल कैश, हम कॉलम कैश बुक कहते हैं जिसको हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक मीन्स ट्रिपल कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से कॉलम्स होते हैं इन तीनों में। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहली है हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल मीन्स पता लग रहा है कि एक ही कॉलम है। अ सिंगल कॉलम या फिर सिंपल कैश बुक इज द इसको क्या बोला जाता है, इसका सिंगल कॉलम कैश बुक का एक और नाम क्या है, सिंपल कैश बुक। ठीक है, क्योंकि एक ही इसमें कॉलम इन्वॉल्व हो रहा है। इसमें हम बेसिकली कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, नोट करते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इसका मैं आप लोगों को एक फॉर्मेट दिखा देती हूँ। देखिए ये हमारे सामने है हमारा फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम या फिर सिंपल कैश बुक। ये याद रखना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऐसे भी आ जाता है समटाइम्स कि सिंगल कॉलम कैश बुक को हम और क्या कहते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक को हम सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो डेट है, फिर पर्टिकुलर्स है, फिर वाउचर नंबर है, फिर LF है, उसके बाद अमाउंट, एक ही कॉलम है ना, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो गया डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF एंड अमाउंट। अब ये लेफ्ट साइड हमारी कौन सी होती है, डेबिट साइड, और राइट साइड कौन सी होती है, हमारी क्रेडिट साइड। अब ध्यान से देखो, कॉलम अमाउंट लिखने के लिए कॉलम तो एक ही है ना, इसमें साथ में तो नहीं कुछ लिखा कि कोई डिस्काउंट का कॉलम है या कोई किसी और चीज़ का कॉलम है। तो ये कौन सी कैश बुक है, सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें एक ही कॉलम है जिसमें कि हम लोग अमाउंट नोट करेंगे। क्लियर है? चलो आगे। अब है हमारे पास सेकंड हमारी कैश बुक जिसका क्या नाम है, डबल कॉलम कैश बुक। इसमें क्या है, डबल कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं।
डबल कॉलम कैश बुक क्या रिकॉर्ड करती है, दो तरह की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती है, जिसमें कि दो क्या होंगे, सेपरेट कॉलम्स होंगे। एक कॉलम तो हो सकता है उसमें कैश कॉलम, दूसरा कॉलम या तो होगा हमारा डिस्काउंट का या तो होगा हमारा बैंक का कॉलम। ठीक है, तो चलो इसका भी मैं देखो फर्स्ट में क्या था, हमारी जो फर्स्ट कैश बुक थी उसमें सिंगल कॉलम था, वो कौन सा होता है, कैश का ही होता है। और जो डबल कॉलम है हमारी, उसमें एक तो कैश का होगा ही होगा, दूसरा डिस्काउंट का हो सकता है या फिर बैंक का कॉलम हो सकता है। ठीक है, और तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा ट्रिपल कॉलम। चलो हम ये देख लेते हैं डिस्काउंट और बैंक का क्या है। अब इसमें बैंक का वो आ सकता है जिसने जैसे डायरेक्टली हमारी क्या कर दी है, पेमेंट हमारे जो हैं डिपॉजिट करवा दिए हैं बैंक में, इस तरीके से कुछ आ जाएगा इसमें बैंक कॉलम में। चलिए हम आगे देखते हैं इसका फॉर्मेट। ये है हमारी डबल कॉलम कैश बुक। इसमें कौन कौन सा है, इसमें सबसे पहले है डेट है, लेफ्ट साइड में डेबिट साइड में डेट है, पर्टिकुलर्स है, वाउचर नंबर है, लेजर फोलियो है, डिस्काउंट है एक, और एक क्या है, कैश दे रखा है। इसकी जगह पे बैंक भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है। बैंक जैसे हमने पैसे विड्रॉ करवाए हैं बैंक से तो वो बैंक कॉलम में, और अगर हमने डिपॉजिट कराए हैं तो वो बैंक कॉलम में। ठीक है, क्रेडिट साइड में कौन सी आ गई, डेट हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, वाउचर नंबर, लेजर। ये वाउचर नंबर लेजर फॉलोज पता है क्या है, देखो लेजर फॉलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये जब हम लोग लेजर करेंगे ना, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारी कैश बुक है, कैश बुक में एंट्रीज करने के बाद हम लोग ये ट्रांसफ़र किस में करते हैं, लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये यहाँ पे ना हम लोग नंबर लिख देते हैं कि इस पेज की एंट्री लेजर, ये जो एंट्री है हमारी डबल कॉलम कैश बुक है, ये लेजर फॉलो के इस पेज नंबर पे होगी। अगर हमने कभी टैली करना होता है तो हम ये पेज नंबर से देखते हैं कि लेजर फॉलो में ये इस पेज नंबर पे होगी ये एंट्री। ठीक है, इसमें भी दो कॉलम्स है, दैट इज डिस्काउंट एंड कैश। ठीक है, पता लग गया, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी टिपिकल नहीं है कैश बुक में। तो चलो आगे हम बढ़ते। तो ये है हमारी थर्ड कैश बुक, दैट इज़ ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इसमें क्या है, जो ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड करनी है वो 3 डिफरेंट अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले कौन सा होगा, कैश होगा, सेकंड होगा बैंक होगा, और थर्ड होगा डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो जो भी हमने वेदर डिस्काउंट हमारा रिसीव हो रहा है, वेदर डिस्काउंट हमने अलाउ किया है, या हमने बैंक से पैसे विड्रॉ करे हैं, या बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं, तो ये सारी चीज़ें इन तीनों में अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, फॉर्मेट दिखा देती हूँ। ये है फॉर्मेट हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक का, जिसमें डेट है, पर्टिकुलर्स है, वाउचर नंबर है, लेजर फॉलियो है, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। वैसे ही सेम क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक कॉलम। ठीक है, क्लियर है। ये 3 हमारे हैं जो हमने कर, देखो आपको मोस्टली एग्जाम में थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस आएंगे, आपको प्रैक्टिकल से नहीं आएंगे कि आप एंट्री करके बताओ कैश बुक में कि अगर ये चीज़ हमने सपोज कुछ अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउ किया या जो कुछ भी है, तो वो किस तरीके से आएगा। ठीक है, आपको ऐसे पूछा जाएगा कि जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है तो उसमें कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, डबल कॉलम कैश बुक में कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी की हमने, सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश अकाउंट होगा, जो हमारी डबल कॉलम है उसमें डिस्काउंट हो सकता है कैश के साथ, या फिर डिस्काउंट या फिर बैंक कॉलम हो सकता है कैश के साथ। उसके बाद जो ट्रिपल कॉलम है उसमें डिस्काउंट भी है, कैश भी है, बैंक में, तीनों के तीनों कॉलम्स इन्वॉल्व होंगे, इससे ऊपर और कोई कॉलम्स नहीं आएंगे कैश बुक में। ठीक है, अब एक और होती है हमारी कैश बुक, वो मैं बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये है पेटी कैश बुक। इसका क्या नाम है, पेटी कैश बुक। अब आप लोग को सॉरी, पेटी, PETTY, पेटी। अब देखो ये पेटी नाम सुन के आप लोगों को याद आ रहा होगा, हम स्कूल्स में खाते थे ना, पेटी खाते थे हम लोग कैंटीन्स में, तो कितने की आती थी वो, 5 रुपए की आती थी। अब चलो ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन जब हम लोग स्कूल्स में पढ़ते थे तो उस टाइम पे समटाइम्स 3 रुपीज़ की आती थी, 3.5 रुपए की, फिर 5 रुपए की हुई। तो वो क्या थी, वो मतलब वो पैसे क्या थे, ऐसे ही थे ना थोड़े बहुत के, हम लोग रोज़ घर से ले जाते थे 3-4 रुपए और फिर उसकी पेटी खाते। दैट वाज अ वेरी माइन्यूट अमाउंट, बहुत एक थोड़ी सी अमाउंट थी। उसी तरीके से जो भी ट्रांजैक्शंस हम पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं ना, वो बहुत मामूली सी छोटी सी अमाउंट की ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो छोटे मोटे हमारे खर्चे हो रहे हैं ना हमारे बिजनेस में, वो हम रिकॉर्ड करते हैं।
ठीक है। जो स्मॉल कैश ट्रांजैक्शन, छोटी मोटी कैश की ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि जैसे रेगुलर बेसिस पे हमारी रिकॉर्ड करनी होती हैं हमने, तो रोज़ के छोटे छोटे बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो वो सारे हम छोटे छोटे खर्चे हम पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे खर्चे होते हैं ऐसे जो कि इन्वॉल्व करते हैं मिनिमल अमाउंट में, थोड़ी सी अमाउंट दैट कैन बी रिटन डाउन इन अ सेपरेट बुक। तो वो थोड़ी सी अमाउंट है, जैसे 2 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये, 50 पैसे, इस तरीके की जो हमारी अमाउंट की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, पेटी कैश बुक में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना कि पेटी मीन्स वो जो हम स्कूल में खाते थे और वो क्या होती थी, बहुत सस्ती होती थी, तो उसके लिए हम लोग एक अलग अकाउंट बनाते हैं। ऐसी सस्ती ट्रांजैक्शंस जो हमारे बैंक बिजनेस की होती हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग किस में रिकॉर्ड करते हैं, पेटी कैश बुक में, ठीक है। तो इससे हमारा ख़त्म होता है आज का टॉपिक जो कि था कैश बुक। दैट वाज द मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक। आई होप जब आपको क्वेश्चंस आएंगे आपके जो आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई हैं, जब आप उसमें आप मार्क करो, लाइक यू विल सी द क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैश बुक से या इससे रिलेटेड होंगे, तो आप कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए ये होता है हमारा टॉपिक ख़त्म। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे लेजर का। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।